14 नवंबर 1948 की बात है। आज़ाद भारत में महाराष्ट्र के एक गांव में एक लड़की का जन्म हुआ। घर वालों ने उसका नाम रख दिया चिंदी। चिंदी यानी बेकार की वस्तु, फटा पुराना कपड़ा जिसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं। लड़की जो थी, घर वालों ने 10 साल में ही उसकी शादी भी कर दी, वो भी 30 साल के आदमी से। 20 साल की उम्र में ही वो गर्भवती हो गई। घर का गुजारा चलाने के लिए वो मजदूरी का काम करती थी। एक बार मजदूरी ना मिलने पर उसने गांव के मुखिया की जिला अधिकारी से शिकायत कर दी। मुखिया को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने लड़की के पति को ये कह दिया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसका है। पति को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी के पेट पर लात दे मारी और उसे मरने के लिए गाय भैंसों के तबेले में छोड़ाया। वहां एक गाय ने मां समान उसकी रक्षा की और उसे बाकी गाय भैंसों के पैरों तले कुचले जाने से बचाया। उसी तबेले में लड़की ने एक लड़की को जन्म दिया। चिंदी ने उसे नाम दिया ममता। बेटी की गर्भनाल उसे पत्थर से काटनी पड़ी थी। उस दिन चिंदी ने जन्म चाहे एक बच्चे को दिया था, लेकिन वो मां बनी 1500 बच्चों की। चाहे वो खुद बेसहारा थी, लेकिन उसने सहारा दिया हजारों बच्चों को। चाहे तब उसका खुद कोई परिवार नहीं था, लेकिन फिर भी वो 300 से ज्यादा दामादों और 50 से ज्यादा बहुओं की सास बनी और उसने कई नाती पोतों को अपनी गोद में खिलाया। जी, ये कहानी है अनेकों अनाथ बच्चों की यशोदा मां बन उन्हें अपना नाम देने वाली सिंधु ताई सबकाल की, जिन्होंने भीख मांगकर अनेकों अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया। इसीलिए उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। सिंधु ताई की गोद में नवजात बच्ची थी और रहने को कोई ठिकाना नहीं था। सहारा मांगने वो अपनी मां के पास गईं, लेकिन उनकी मां ने उनकी जिम्मेदारी संभालने से साफ मना कर दिया। अब एक अकेली 20 साल की मां को अपनी छोटी बच्ची के लालन पोषण करने के साथ साथ रहने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना भी ढूंढना था। कोई ऐसी जगह जहां कोई भी आने से घबराए। तो सिंधु ताई ने चुना शमशान घाट को। शमशान में रहकर वो वहीं पर लोगों द्वारा छोड़े गए कपड़ों से अपना और अपनी बेटी का तन ढकती। रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर दोनों का पेट भरती। ऐसे ही वो दिन काटने लगी। एक दिन किसी ने उन्हें आटा दान में दे दिया, लेकिन अब रोटियां कहां बनाती। उन्होंने एक चिता के अंगारों पर रोटियां सेकी और उन्हें खाने लगी। पर यह सब उन्हें बहुत दुख दे रहा था। ये जीना भी कोई जीना है। तब उन्होंने फैसला किया कि वो आत्महत्या कर लेंगी। न खुद बचेंगी, न अपनी बेटी को इस हाल में जीने देंगी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज शायद उनके अंतर्मन की थी। इस आवाज ने उनसे कहा, गलती कर रही है सिंधु ताई। जब मौत आएगी तब तो मरना ही है, लेकिन पहले मरने वालों के लिए जीना सीख। बस इस आवाज के बाद सिंधु ताई ने मरना कैंसिल कर दिया। सिंधु ताई ने अपनी जिंदगी की विपरीत स्थितियों से तंग आकर 3 बार मरने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उनकी भाषा में कहें तो उन्होंने मरना कैंसिल कर दिया। ऐसे ही एक बार उनके मन में मरने का विचार आया। उन्होंने कस के अपनी बेटी को खुद से बांध लिया और ट्रेन के आगे कूदने को तैयार हो गई। वो ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थीं कि तभी प्लेटफॉर्म से एक भिखारी के कराहने की आवाज उनके कानों में पड़ी। वो तड़प तड़प कर कह रहा था कि मैं मरने वाला हूं, मुझे कोई पानी पिला दो। सिंधु ताई के पास रोटियां थीं।
उन्होंने सोचा मैं तो मरने ही जा रही हूँ, क्यों ना रोटियां इसे खिला दूं, पुण्य भी मिल जाएगा। वो भिखारी के पास गई और उसे रोटियां देते हुए बोली, मरना ही है तो खा पी के मरो बाबा। भिखारी तो भूख प्यास से ही तड़प रहा था। रोटियां खाकर उसकी जान बच गई। दूसरे के जीवन को बचाकर सिंधु ताई को जीवन का मोल समझ आया और उन्होंने एक बार फिर से मरना कैंसिल कर दिया। मरने का विचार सिंधु ताई के मन में आता जाता रहता था। हालात ही ऐसे थे कि मन डोल जाए। मगर एक बार उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी ही पलट दी। सिंधु ताई भजन गाकर भीख मांगती थी। एक बार वो एक बस में चढ़ने लगी तो कंडक्टर ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। सिंधु ताई के पास टिकट के पैसे थे, लेकिन कंडक्टर फिर भी उन्हें बस में ट्रैवल नहीं करने दे रहा था। उस दिन मौसम बहुत खराब था, बिजली चमक रही थी, बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। तभी एक शख्स ने सिंधु ताई को पीछे से बुलाया और पूछा, स्टेशन पर वो भजन तुम ही गा रही थी ना? सिंधु ताई ने कहा, हाँ। तो वह बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे साथ एक कप चाय पियोगी? हमेशा दूसरों द्वारा दुत्कारी जाने वाली सिंधु ताई को किसी का उनको चाय के लिए पूछना बहुत अच्छा लगा और वो बस से नीचे उतर आई। अभी 4 कदम ही वापस गई थी तो वे क्या देखती हैं कि जिस बस पर वो जाने के लिए कंडक्टर से लड़ रही थी, उस पर बिजली गिरी और सारे के सारे यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने घूमकर देखा तो वो चाय पूछने वाला शख्स भी वहां से गायब था। उस दिन सिंधु ताई को लगा कि उनका पुनर्जन्म हुआ है और उसी दिन उन्होंने अपना नाम चिंदी से बदलकर सिंधु ताई रख लिया और अब से दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक बार सिंधु ताई की नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो भूख से तिलमिला रहा था, कोई उसे देखने वाला नहीं था। सिंधु ताई ने उसे उठाया और उसे खाना खिलाया। उस बच्चे को खाना खिलाते हुए उसे देखकर सिंधु ताई के मन में आया कि ऐसे ना जाने कितने अनाथ बच्चे होंगे जिन्हें देखभाल की जरूरत होगी, उनका क्या होगा। तब उन्होंने फैसला किया कि वो सबका ख्याल रखेंगी। सिंधु ताई ने उस बच्चे को नाम दिया दीपक। अब वो और ज्यादा गाती और अपनी बेटी ममता और दीपक के साथ साथ और अनाथ बच्चों को भी भीख मांगकर खिलाती। गा गा कर उनका गला बैठ जाता, मगर गाना गाती थी तो खाना मिलता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि कहीं किसी दिन अपनी बेटी और इन बच्चों के साथ भेदभाव न कर बैठूं, बेटी को एक रोटी ज्यादा दे दूं और उन्हें कम। ऐसा न हो, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को एक संस्था को सौंप दिया और वो खुद उन अनाथ बच्चों की मां बन गई। समय के साथ साथ उनका ये ममतामयी संसार इतना बड़ा होता चला गया कि वो हजारों बच्चों की मां बन गई। आगे चलकर उन्होंने 5 समाज सेवी संस्थाएं खोली, जिनमें बेसहारा बच्चों के साथ साथ विधवा महिलाओं को भी आसरा दिया गया। आज इन 5 संस्थाओं का प्रबंधन रेलवे स्टेशन पर गोद लिया उनका पहला बच्चा दीपक ही करता है। सिंधु ताई की संस्था में तब तक बच्चों का ख्याल और भरण पोषण होता है जब तक वो पूरी तरह अपने पैरों पर खड़े न हो जाए। आज उनके पाले हुए बच्चों में कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर, नर्स, टीचर और बिजनेसमैन तक हैं। सिंधु ताई सबकी मां बन गई थी, यहां तक कि अपने पति की भी। एक दिन जिस पति ने धक्के मारकर सिंधु ताई को दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया था, वो खुद चलकर उनके पास आया, लेकिन सिंधु ताई ने उसके साथ जाने से बिल्कुल मना कर दिया। उस समय उनके पति की हालत बहुत ही खराब थी। तब सिंधु ताई ने उनसे कहा,
मैं आपके साथ नहीं आ सकती, लेकिन आप चाहें तो मेरे घर रह सकते हैं। बस मेरी एक ही शर्त है, और वो ये है कि आपको मेरा बच्चा बनकर रहना होगा। मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती, मुझे बस एक ही रिश्ता पता है, माँ बच्चे का रिश्ता। मैं बस यही एक रिश्ता जीती हूँ, और मैं उसी रूप में आपको स्वीकार कर सकती हूँ। जाहिर है, जिस शख्स की वजह से सिंधु ताई ने इतने कष्ट झेले थे, उन्हें आसरा देने पर उनके बच्चों ने एतराज जताया। तो सिंधु ताई ने अपने बच्चों से कहा, अगर ये आदमी मुझे प्रताड़ित नहीं करता तो आपको माँ कहाँ से मिलती? अब ये हमारे परिवार का हिस्सा है, इनका ख्याल रखना है। आज ना सिंधु ताई के पति दुनिया में हैं और ना सिंधु ताई, लेकिन इस घटना से सिंधु ताई ने अपने सभी अनाथ बच्चों के साथ साथ सबको ये सिखा दिया कि किसी को माफ कैसे किया जाता है और कैसे मिल बांट कर खाया जाता है। सिंधु ताई सबकाल की इस ममतामयी दास्तां के साथ आज का ये शो हम यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलने तक के लिए नमस्कार। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड एवरीबॉडी एल्स।